हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ आनंद में आप सब लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है अरब सागर और खंबात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। इसको हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे, पहला मैप के द्वारा और दूसरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के द्वारा। इस ट्रिक के द्वारा हम आसानी से इसको याद कर लेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, ये देखने से छोटा टॉपिक होता है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम में बार बार इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों को। दोस्तों, इसमें आपको गुजरात का जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला राजस्थान है। ये वाला पोर्शन राजस्थान का मैंने दिखाया हुआ है। ये वाला पोर्शन गुजरात का है। ये वाला पोर्शन गुजरात का है। ये महाराष्ट्र का है, पोर्शन महाराष्ट्र का है। ये वाला पोर्शन कर्नाटका का है। और ये जो छोटा सा दिख रहा है आप लोगों को, ये है गोवा। ये गोवा है और ये है केरला। केरला है। दोस्तों, तो इस मैप में जो गुजरात दिख रहा है, यहाँ पर दो खाड़ियाँ पड़ती हैं। पहला एक ये वाली जो आपको दिख रहा होगा, कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ, और दूसरा है खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात। तो ये दो खाड़ियाँ पड़ती हैं। तो सबसे ऊपर आपको एक नदी दिख रही होगी, जो ये वाली। तो दोस्तों, ये है लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान से निकलती है और वो कच्छ के रन में आकर अपने जल को गिरा देती है। तो दोस्तों, लूनी नदी तो ना ही खंबात की खाड़ी में गिर रही है, ना ही कच्छ की खाड़ी में, और ना ही अरब सागर में। वो कच्छ के मतलब इनके ये तट पर आने से पहले ही वो विलुप्त हो जाती है। फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि वो अरब सागर में गिरती है या खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो है खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। वो 4 नदियाँ हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन खंबात की खाड़ी का पोर्शन है। इसमें 4 नदियाँ, 1 2 3 4। पहली है साबरमती, दूसरी नदी है माही, तीसरी नदी है नर्मदा, और चौथी नदी है तापी। ये सभी नदियाँ आपको दिख रही होंगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं। इन चारों नदियों को आप आसानी से एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, और वो हमारा ट्रिक है समानता। आमतौर पर हम लोग समानता बोलते हैं, लेकिन समानता, जैसा कि आप अलग अलग कलर से दिखाया हुआ है, आप समझ रहे होंगे। सा से हो जाएगा साबरमती, माँ से हो जाएगा माही, न से हो जाएगा नर्मदा, और ता से हो जाएगा तापी। दोस्तों, ये छोटा सा ट्रिक जो आपको खंबात की खाड़ी में गिरने वाली ये 4 महत्वपूर्ण नदियों को एकदम पूरी तरह से याद करवा देगा, जो आप कभी नहीं भूलिएगा। इसलिए आप इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न कभी नहीं छूट पाए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि ये आपको हमेशा आप एक पिक्चर के तौर पर रहेगा, और जब मन तब आप इसको देख सकते हैं और रिकॉल कर सकते हैं। अब हम लोगों ने खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में तो देख लिया, ट्रिक से भी देख लिया, और मैप के द्वारा भी देख लिया। अब हम जल गिराने वाली नदियों के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, कोई खंबात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी हो या ये अरब सागर की ओर जल गिराने वाली नदी हो, वो सभी नदियाँ अपना जल कहाँ गिराती हैं? तो अरब सागर के अंदर ही वो सभी नदियाँ अपना जल गिराती हैं। तो आपने पीछे खंबात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से मैप के द्वारा भी और ट्रिक के द्वारा भी देख लिया, और वो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी तरह से याद भी हो गया होगा। लेकिन अब अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ भी आपको आसानी से याद हो जाएंगी, बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो आपने ये ऊपर की 4 नदियाँ तो देख लिया, ये खंबात की खाड़ी की नदियाँ हैं, और नीचे ये सरावती हो गई, गंगावेली, मांडवी, जुआरी, पेरियार, भरतपुझा, ये सारी नदियाँ अरब सागर में अपना जल गिराती हैं।
दोस्तों इसमें एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंस आ जाता है, तो मैं वो बता देता हूँ। ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला पार्ट्स पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत, तो ये वाला पार्ट्स पश्चिमी घाट पर्वत का पड़ता है। तो दोस्तों ये शरावती नदी, गंगावेली, मांडवी, जुआरी, पेरियार, भरतपुजा, ये सारी पश्चिमी घाट, उसको नीलगिरी का पहाड़ी भी बोलते हैं, ये जगहों से निकलती हैं और ये संबंधित राज्य, जैसा कि मैंने मैप में दिखा रखा है और पीछे मैंने इसका नाम लिखकर बताया भी था, वहाँ अपना जल गिरा देती हैं। जैसे शरावती और गंगावेली पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती हैं और कर्नाटक में अपना जल गिरा देती हैं। उसी तरह से मांडवी और जुआरी पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर गोवा में अपना जल गिरा देती हैं। और पेरियार और भरतपुजा पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती हैं और ये केरल का है, केरल में आकर अपना जल गिरा देती हैं। लेकिन ऊपर की जो नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं और कहाँ अपना जल गिरा देती हैं, तो हम लोग इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर की जो नदी है ये लूनी तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि राजस्थान से निकलती है और कच्छ के रण में आकर विलुप्त हो जाती है। अब रही बात कि साबरमती कहाँ से निकलती है, तो साबरमती दोस्तों राजस्थान से निकलती है और यहाँ गुजरात में आकर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। उसी तरह से माही कहाँ से निकलती है, तो माही मध्य प्रदेश से निकलती है। ये माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और गुजरात में आकर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। अब नंबर आता है नर्मदा का। नर्मदा कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा छत्तीसगढ़ से निकलती है। नर्मदा छत्तीसगढ़ से निकलकर गुजरात में आकर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। और तापी कहाँ से निकलती है, तो तापी नदी भी एमपी से निकलती है, यानी मध्य प्रदेश से निकलती है और गुजरात के खंबात की खाड़ी में आकर अपना जल गिरा देती है। तो दोस्तों यहाँ आपको इन सभी नदियों का उद्गम स्थल प्लस में मुहाना आपको मालूम चल गया होगा। और ये जितना भी नदियाँ आपको दिख रही हैं यहाँ शुरू से लेकर अंत तक, ये सारी की सारी नदियाँ कहाँ गिरती हैं, ये सभी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैप के द्वारा तो आपने देख लिया कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अब हम लोग एक छोटा सा ट्रिक देखेंगे जो हमको याद करने में आसान कर देगा। हमारा ट्रिक है सालू की माँ भानुमती गंगावेली पर सो जा। बहुत ही आसान ट्रिक है और इंटरेस्टिंग भी है। आप 2-4 बार बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगी। दोस्तों थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान देकर थोड़ा देखना चाहिए ताकि वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। जैसे कि है सालू की माँ भानुमती, आप भानुमती भी ऐड कर सकते हैं, मैंने अपने अनुसार किया है, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। गंगा वैली पर सो जा। देख रहे हैं जैसा कि दोस्तों अलग अलग कलर से अलग अलग शब्द को दिखाया गया है ताकि आपको ये जो मैंने मैचिंग किया है आसानी से दिख सके। तो सालू की माँ भानुमती गंगा वैली पर सो जा। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, तो देखते हैं हम लोग डांटी स में सा है, स से हो जाएगा दोस्तों, स से हो जाएगा आपका साबरमती, स से साबरमती हो जाएगा। लू से हो जाएगा लूनी। तो सालू से तो आपको मालूम चल गया, स से साबरमती, ल से लूनी। एक शब्द आया है की, ये वाला की वर्ड क्या होगा, तो ये वाला की आपको साइलेंट है, क को हमको साइलेंट रखना है। फिर शब्द आया है आपका माँ एक शब्द आया है, तो माँ से क्या हो जाएगा, माँ से हो जाएगा माही। फिर आया है दोस्तों देखिए 4 शब्द हैं भानुमती, इसमें 4 अक्षर दिख रहे हैं और चारों का अलग अलग नदियों से संबंध है। जैसे भा से हो जाएगा, देख रहे हैं भरत पूजा नदी हो जाएगा आपको ये भा से। न से हो जाएगा नर्मदा, भरत पूजा ये है। म से हो जाएगा माही, म से हो जाएगा मांडवी। फिर दोस्तों त से हो जाएगा तापी। तो भानुमती, भ से भरत पूजा, न से नर्मदा, म से मांडवी और त से तापी। फिर एक गंगावेली एक साथ एक नदी है,
जो कि कहाँ पर है, ये कर्नाटका की नदी है। तो गंगा वैली यहाँ पर है, तो गंगा वैली से गंगा वैली नदी हो जाएगा। पर से पेरियार नदी हो जाएगी, जो कि केरला में बहती है। तो पर से पेरियार। उसके बाद है दोस्तों सोजा। से हो जाएगा। देखिए सोजा में डांटी सा होता है, लेकिन मैंने तालाबी सा लिया है ताकि आपको ये ट्रिक आसान बन जाए। तो तालाबी से हो जाएगा शरावती, ये आपकी शरावती हो गई। और जा से हो जाएगा जुआरी, ज से जुआरी। तो सालू की माँ भानुमती गंगा वैली पर सो जा। आपको मैं एक बार अच्छा तरह से रिकॉल करा दे। जैसा कि पीछे था कि खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, उसका ट्रिक था सालू की माँ भानुमती गंगा वैली पर सो जा। आप जल्दी से रिकॉल कर सकते हैं और मैं अपने ट्रिक को रिकॉल करा देता हूँ दोस्तों। सालू, सा से साबरमती, ल से लूनी, क क्या था, साइलेंट था, तो क को हम साइलेंट रखेंगे। म से माही हो जाएगा, भा से भरत पूजा, न से नर्मदा, म से मांडवी, त से तापी, गंगा वैली से गंगा वैली, पर से पेरियार, सो से स से शरावती और ज से जुआरी। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, और वो है कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आप इसको बहुत लंबे समय तक अपने मोबाइल में रख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। दोस्तों इस पर एक लाइन मैंने खींचा हुआ है, तो इस लाइन को खींचने का मेरा कुछ ना कुछ तात्पर्य होगा, और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये लाइन क्यों खींचा है। तो ये लाइन है, इसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा, इस लाइन का नाम है कर्क रेखा। तो मैंने नदी के बारे में, हम लोग नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग कर्क रेखा जानने की ज़रूरत क्या है। तो इसको जानने की ज़रूरत बस एक ही है कि हमारी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये आपने अक्सर अपने एग्ज़ाम में प्रश्न देखे होंगे। तो इसीलिए मैंने जब नदी के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो एक चीज़ और इसमें ऐड कर दिया है। तो आप देख रहे होंगे ये वाली नदी, ये लूनी नदी है, इसको कर्क रेखा 1 बार काट रहा है। ये वाली नदी, ये है साबरमती नदी, इसको भी कर्क रेखा 1 बार काट रहा है। लेकिन ये नदी, ये कौन सी नदी है, तो ये नदी है आपको माही। ये माही नदी है। माही नदी को आप देख रहे हैं कर्क रेखा कितना बार काट रहा है, 1 बार। माही, इसका संरचना ऐसे है, माही नदी का संरचना ऐसे है, इसको कर्क रेखा ऐसे काटते हुए गए, यानी कि 1 बार यहाँ काटा और 1 बार यहाँ काटा, तो कितना हो गया, 1 1 2। यानी कि माही नदी को कर्क रेखा कितना बार काटता है, 2 बार। यानी कि ये वाला बात मैं बोल रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर कर्क रेखा माही नदी को 2 बार। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदी को कर्क रेखा 2 बार काटता है, तो माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।